है। देखिए स्नैक एंड द मिरर का, द स्नैक एंड द मिरर का 7वां पैराग्राफ तक हम लोग कल किए थे पिछले क्लास में, और आज स्टार्ट करेंगे 8वां पैराग्राफ से। उसमें क्या हुआ था कि वो स्टोन बन गया था, कौन? डॉक्टर के ऊपर जब स्नैक चढ़ा था लेफ्ट हैंड पर, तो डर से वो क्या हो गया था? डर से वो बन गया था पत्थर ना। लिखा है ना कि आई सेड देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, यानी कि मांस तो था लेकिन पत्थर की तरह हो गया था। आगे बढ़ाओ। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड कहते हैं गॉड को, मतलब वर्ल्ड का क्रिएट करने वाला, निर्माण करने वाला। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड किसको कहेंगे? गॉड को। यानी उसके प्रेजेंस यानी उपस्थिति का, महान उपस्थिति का मैंने अनुभव किया ना। समझा अर्थ? आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया। एंड दिस यूनिवर्स, और पूरे ब्रह्मांड का भी, मैंने वो जो क्रिएटर है ना, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, ये दोनों को ले लिया है, दोनों नाउन के एक साथ लेना है। बात बुझे ना? मैंने जो अनुभव किया, किसका अनुभव किया? इस वर्ल्ड और यूनिवर्स के निर्माता का, अर्थात गॉड का। द गॉड हु इज ओमनीवोरस, जो ओमनीप्रेजेंट, जो सब सर्वव्यापी है। ओमनीप्रेजेंट किसको कहते हैं? जो सर्वव्यापी हो, ठीक ना। तो कहता आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, इस पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड के निर्माता की महान उपस्थिति का मैंने क्या क्या अनुभव किया। रिप्लाई देना है सबको। गॉड वॉज देयर, गॉड वहां थे। सपोज आई सेड समथिंग, मान लो कि मैंने कुछ कहा। सपोज मीन्स एंड ही डिडंट लाइक इट, लेकिन उसने यह लाइक नहीं किया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैं अपनी कल्पनाओं में कोशिश किया, बॉडी से नहीं, सिर्फ कल्पना, चूंकि वो तो स्टोन बना हुआ है, कल्पनाओं में कोशिश किया। टू राइट इन ब्राइट लेटर्स, कि मैं चमकीले चमकीले लेटर में लिखूं। आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड, अपने छोटी सी हृदय से बाहर निकालकर मैं लिखूं कुछ, हे भगवान मेरी रक्षा करो ना। डर के मारे इसका प्राण उड़ रहा है, ठीक ना। तो अब तो स्नैक उसको लपेटा हुआ है। बोला ही था कि 2-3 इंच पर मेरा जो है डेथ था, और ये अब मन में लग रहा है भगवान हे प्रभु मेरी रक्षा करो, और लगता था इसको लिखूं ब्राइट लेटर में। देयर वाज सम पेन, कुछ दर्द हुई इन माई लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म में क्या होने लगा? लेफ्ट आर्म में उनको दर्द होने लगा। स्नैक लंबे समय तक लपटा हुआ है। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, कहता यह था, इट वॉज यह था माना स्नैक, मानो कि एक मोटा सा लेड का बना हुआ कोई रॉड लिया लग गया हो, ठंडा लग रहा था इसलिए लेड का, शीशा का लगा, उसको छड़ लपेटा गया। फिर कहता नहीं नहीं नहीं, और रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, पिघला हुआ आग का लग रहा था हमको। वैसे अकबक अकबक माथा में उनको आ रहा है, कुछ से कुछ बोल रहा है, ठीक ना। ह्यूमरस स्टोरी है ना, समझ रहे हैं? अब आगे कहता वाज स्लोली बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म, वो जो मोल्टन फायर का बना हुआ रड था वो धीरे धीरे परंतु पावरफुली, पूरी ताकत के साथ क्रशिंग माई आर्म, मेरे आर्म को क्रश कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं सर। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। अब कहता है द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड, अब आर्म मेरा जो बहने लगा, ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत के साथ। व्हाट कुड आई डू, जहां तक मुझे हो सका, मतलब जितना ताकत था उतना ताकत के साथ मैंने आर्म को बहाना शुरू किया, अर्थात ऐसे ऐसे करना चालू किया ना। आर्म वाज बिगिनिंग, शुरू हो गया था, टू बी ड्रेन्ड मतलब हिलना डोलना। ड्रेन मतलब क्या होता है? ऐसे बहाना होता है उड़ना, लेकिन यहां हो जाएगा वही हिलना डोलना शुरू हो गया। अपॉल स्ट्रेंथ, पूरा शक्ति के साथ। व्हाट कुड आई डू, जहां तक मैं लगा सका। क्या हुआ था आगे? आखिर क्यों इसका हाथ आगे बढ़ने लगा? तो कुछ हुआ, हो सकता है सांप भाग गया होगा ना।
एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, थोड़ी सी गति के बाद, द स्नेक वुड स्ट्राइक, सांप मुझे काट लेता। स्ट्राइक मीन्स डंक मारना। कोई दिक्कत मी। डेथ लर्कड, मृत्यु लर्क कर रही थी, मतलब मृत्यु मेरे नजदीक थी। लर्क मतलब होता है समीप आ जाना, ठीक ना। 4 इंचेज अवे, मात्र 4 इंच की दूरी पर मेरा मृत्यु था, ऐसे करके, ठीक ना। अब आगे कहता है सपोज इट स्ट्रक, मान लिया जा अगर यह डंक मार दे, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सा दवाई है जो मैं लूं, आई हैड टू टेक, जो मुझे लेना था, वो कौन सा दवाई होगा। मन में सोच रहा, प्रश्न कर रहा है पगला। देयर वेर नो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं है। इन द रूम में। आई वॉज अ डॉक्टर, यहां साइलेंट है। आई वॉज अ डॉक्टर बट पुअर, मैं डॉक्टर तो था परंतु गरीब था, फुल्लिश था, बेवकूफ था, स्टूपिड था, मूर्ख था। लो अब मने मन सोच रहा है कि मैं डॉक्टर रहा, मेरे पास दवाई नहीं था, डंक मारेगा, कौन सा दवाई लो पता नहीं, मैं गरीब हूं, फुल्लिश हूं, स्टूपिड हूं। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, उसमें मैं खतरे को भूल गया, डेंजर को क्या हुआ, भूल गया, और मैं स्माइल कर दिया। फीवली मैंने दुर्बलता से, माई सेल्फ अपने आप पर, मतलब वो सोच सोच के ही भूल गया सांप के बारे में, और थोड़ा सा मुस्कुरा गया, कितना मैं अजीब सा डॉक्टर हूं। समझ रहे बात। इट सीम्ड अजीब गॉड अप्रिसिएटेड दैट, कहता है कि ऐसा लगता था कि शायद गॉड ने जो है प्रशंसा कर दिया वो मेरा। मैं मुस्कुरा गया। देखो आगे पगलू क्या होता है। द स्नेक टर्नड इट्स हेड, स्नेक ने अपना हेड को टर्न क्या मोड़ा, जैसे इसके तरफ था ना, ऐसे करके इधर कर दिया होगा, बात बुझे ना। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और इसने मिरर में देखा, एंड शो इट्स रिफ्लेक्शन, वही अपना छाया को देखा। रिफ्लेक्शन मींस अपना, जैसे हम लोग आईना लगाते हैं, दर्पण लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, उसके भीतर जो देखता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को रिफ्लेक्शन कह रहा है। रिफ्लेक्शन को देखा। आई डोंट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, कहता मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा शिकायत नहीं करता हूं कि, दैट मींस THAT, दैट मींस की, इट वाज द फर्स्ट स्नेक, यह पहला सांप था, दैट हैड एवर लुक्ड, जिसने कभी देखा, इनटू अ मिरर, मिरर में, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि यह पहला सांप था जो मिरर में देखा, और भी होगा सांप, समझ रहे हैं। बट इट वाज सर्टेन दैट, यह तो निश्चित बात थी कि द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर, कि ये सांप मिरर में देख रहा था। मतलब आगे दुनिया में देखा या ना देखा मैं ये नहीं कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सांप, लेकिन जो सांप है ये देख रहा था, ये तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि ये मिरर को देख रहा था, पहले को देखा हो या ना देखा हो। बात समझ रहा है। आगे है, वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या यह प्रशंसा कर रहा था, यह मींस स्नेक है। वाज इट एडमायरिंग, क्या वह प्रशंसा कर रहा था, इट्स ओन ब्यूटी, अपनी ही सुंदरता का। मिरर में जो वो रिफ्लेक्शन देख रहा था, कहता शायद ये अपना ब्यूटी का प्रशंसा कर रहा था, मैं खूबसूरत हूं, मेरा मूंछ लंबा लंबा है, मेरा हेयर बहुत स्मार्ट है। स्नेक ये बात सोच रहा था क्या कि मेरा नाक बहुत सुंदर लगता है देखने में। वाज इज ट्राइंग, देखिए कैसे दिख रहा है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है, ये स्नेक है रियल, ठीक ना। देख लिया फिगर। आगे बढ़ो। टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, कहता क्या ये अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा था, कोई निर्णय ले रहा था अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टाच, मौज बढ़ाने के बारे में। देखो है ना, अब यहाँ पगलू डॉक्टर को भी यही लग रहा है, पगलू डॉक्टर भी सोच रहा है शायद ये अपना मौज बढ़ाने के बारे में सोच रहा है क्या, सांप स्नेक। Was it making decision, an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara? अब देखो फिर कहता है या ये eyeshadow और मस्करा लगाना चाहता था, नहीं लगाती है लड़की लोग, ठीक है, बहुत स्टाइलिश सब जो लड़की आजकल होती है ये सब में पूरा क्या क्या लेप लेती है, ठीक है, लेती है ना, काला, चिमचिमिया, गोबर तोबर सब मिला के मिक्सिंग कर लेती है, क्योंकि उसी को कहते हैं शेडो एंड मस्करा। उसको क्या बोलते हैं, यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, क्या यह आई शेडो एंड मस्कारा यूज कर रही थी सांप।
और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट, या ये वर्मिलियन स्पॉट पहन रही थी ऑन इट्स फॉरहेड, अपने माथे पर। वर्मिलियन स्पॉट कहते हैं सिंदूर के टीका को। कोई दिक्कत? किसको कहते हैं? सिंदूर के टीका को। 10 नंबर पैराग्राफ पर आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग, कोई भी चीज, फॉर सर्टन, निश्चित रूप से मैं कुछ ये सब नहीं जानता वो क्या कर रहा था नहीं कर रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, ये सांप का कौन सा सेक्स था, मतलब वो लड़की थी कि लड़का था भाई? अब डॉक्टर पगलू डॉक्टर को चिंता आ रहा है, वो लड़की होगी जोर से काटेगी, लड़का होगा धीरे धीरे काटेगा, ठीक ना। व्हाट वाज दिस, व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस स्नेक का कौन सा सेक्स था? वाज इट मेल और फीमेल? तब ये परेशान है, किस चीज के लिए परेशान है कि वो मेल है या फीमेल। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा, फॉर द स्नेक अनउंडे इटसेल्फ, अनउंड मतलब बिना चोट पहुंचाए, इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर इनटू माई लैप। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानू, फॉर द स्नेक, जहां तक सांप की बात है, अनउंडे बिना चोट पहुंचाए, अनउंड मींस बिना चोट पटाने, बिना काटे कुटे, इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, मेरे आर्म से, एंड स्लोली स्लीदर, धीरे धीरे सरक गया, स्लीदर मींस सरकना, इनटू माई लैप, मेरे गोद में चला गया। आगे बढ़ो। फ्रॉम देयर, वहां से, इट क्रेप्ट, ये रेगना चालू कर दिया, ऑन टू द टेबल, टेबल पर, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और वहां से चला गया कहां? मिरर की ओर। अभी अभी मैं दिखाया था ना, देखिए कहीं यहां राइटर बैठा हुआ था, यहां से स्नैक धीरे 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 कहां चला गया है? मिरर के पास, है ना, देख रहे हैं मिरर। आगे देखते हैं क्या होता है। Perhaps it wanted to enjoy its reflection, फिर कहता अपना फोटो का ये क्या लेना चाह रहा था? एंजॉय, रिफ्लेक्शन समझ गया, भीतर में ऐनक भीतर जो सांप दिख रहा होगा उसको कहता है रिफ्लेक्शन। एट क्लोजर क्वार्टर, काफी नजदीक से, क्लोजर क्वार्टर मींस आई वॉज नो अ मोर इमेज कट, मेयर नहीं होगा मोर होगा, आई वॉज नो मोर, MOR, मोर इमेज कट, अब आगे मैं जो है इमेज का कट नहीं रहा, इन ग्रेनाइट मींस ग्रेनाइट पत्थर का मैं इमेज का टुकड़ा नहीं रहा, माने ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ मैं मूर्ति अब नहीं रहा, क्योंकि सांप हट चुका है। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब तो मैं खून और मांस का आदमी बन गया, पहले पत्थर, खून मांस का पत्थर बन गया था ना, अब कह रहा है कि मैं आदमी बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन अब भी मैं, ब्रेथ मींस सांस, ब्रेथ मींस सांस, जो वर्ड नहीं जानते तो लोग पूछेगा, ठीक ना, मन में नहीं रखना, वर्ड नहीं जान रहे हम हिंदी देते जा रहे हैं और खाली सुनते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, बोल देने सर फला वर्ड लिख दीजिए। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अब भी मैं अपना सांस को होल्ड करके रखा था, रोका था ना। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरंडा, कहता मैं क्वाइटली, तेजी से, क्वाइटली मींस तेजी से, वेंट आउट बाहर तरफ गया, थ्रू द डोर दरवाजा होते हुए, ऑनटू द बरंडा, बरंडा में, दरवाजा रूम है, रूम से दरवाजा होते हुए कहां चला गया? बरंडा। फ्रॉम देयर, वहां से, आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, वहां से मैं कहां कूद गया? यार्ड मींस आंगन, एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, पूरी शक्ति के साथ, फॉर ऑल वर्थ मींस पूरा शक्ति, आई वाज जो मेरे पास था, जितना मुझे ताकत था पूरे ताकत के साथ मैं क्या कर दिया? दौड़ पड़ा। आगे बढ़ो। फिर ईच ऑफ अस heaved a sigh, हम लोगों ने सबने सांस लिया। कौन ये कह रहा? हम लोग, या फिर कौन आ गया? वेलकम मोहम्मद बशीर ना, कौन था राइटर ऑफ दिस स्टोरी ना। Few each of us heaved a sigh of relief, रिलीफ का सांस हम लोगों, सांस लिया हम लोगों ने। All of us लिट बीड़ी, हम लोग सबने बीड़ी को डलाया, बीड़ियां जला लिया, बीड़ी जान ही रहे। सम बड़ी आस्क्ड, लेकिन किसी ने पूछा, क्या पूछा? डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी पूरा मोटी है? तब डॉक्टर क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं नो,
द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड का अन्य चीज ही इच्छा थी, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थीन, वो पतली है, रिड्डी, सरकंडे की भांति, सरकंडा एक घास का टाइप है, ठीक ना, रिड्डी पर्सन, एक पतले दुबले आदमी की तरह ना, विथ द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, एक दौड़ने वालों की तरह ना, विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर कहते हैं धावक को, किसको कहते हैं, धावक, जो दौड़ने वाला आदमी होता है उसी के कहते हैं, लगता था कि भगवान ने इनको गिफ्ट दे दिया हो स्प्रिंटर का, यानी दौड़ने वाला उपहार इसको दिया, दौड़ने के लिए इसको बनाया हो, जबकि इसका इच्छा क्या था, मोटी लड़की से शादी करना। Someone else asked, किसी अन्य ने पूछा, क्या पूछा, डॉक्टर, when you ran did the snake follow you, डॉक्टर जब आप दौड़े थे क्या स्नेक आपका फॉलो किया था, आपका पीछा किया था, ना है, डिड द स्नेक फॉलो यू, क्या सांप ने आपका पीछा किया था, तब कहता है द डॉक्टर रिप्लाई, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन स्टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, दौड़ा दौड़ा चला गया जब तक कि मैं फ्रेंड का हाउस नहीं पहुंच गया, इमीडिएटली, तुरंत, आई स्मियर्ड ऑयल, मैंने तेल लगाया, स्मियर ऑयल मीन्स तेल लगाना, करवा तेल, एंड ऑल ओवर माई सेल्फ, मैं अपने खुद पूरे शरीर में लगा दिया, एंड टू का बात, और स्नान कर लिया, टे के बाद में स्नान करना, टू के बाद स्नान किया, आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैं बदल दिया फ्रेश क्लोथ में, यानी कि अपना गंदा कपड़ा हटाया और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लिया, साफ सुथरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे, लगभग, अबाउट करते हैं लगभग हो जाएगा, 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त को ले लिया, एंड 1 और 2 अदर्स, और एक दो दोस्त का दोस्त अदर पर्सन हो गया, या जो भी अगल बगल बैठा हुआ था वहां राइटर के साथ, एक दो उन लोगों को भी ले लिया, टू माई रूम, अपने रूम के लिए, टू मूव माई थिंग्स, ताकि रूम से जाके कोई थिंग्स को मैं हटाऊं, इस आप रूम को छोड़ दूंगा, लेके चलता हूं एक दो आदमी लोगों को, मेरा फ्रेंड भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, सामान निकाल के चला होगा, लेकिन वहां देखिए क्या होता है पगलू को, फ्रॉम देयर, वहां से लेके हट जाऊंगा, लेकिन आगे क्या हो जाता है, बट वी फाउंड, हम लोगों ने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे पास ढोने के लिए बहुत कम सामान था, कैरी करने के लिए बहुत कम सामान था, सम थीप हैड रिमूव्ड, कुछ चोर आए हुए थे, उसने रिमूव कर लिया, हटा दिया, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, ज्यादातर सामान, अधिकांश सामान, द रूम हैड बीन क्लीन, रूम पूरा क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, क्लीन आउट, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग as a final insult, but not really, कहता है परंतु वास्तव में साफ नहीं किया था, the thief had left behind, मेरे लिए छोड़ दिया था, one thing, एक सामान, as a final insult, मेरा बेइज्जती करने के लिए, और वो एक सामान क्या जरा था, तो आगे क्वेश्चन क्या जरा, what was that, वह क्या था, I asked, मैंने पूछ दिया, कौन पूछा, बेगम मोहम्मद बशीर ने पूछा, तो डॉक्टर जवाब दिए होंगे, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, माई वेस्ट, मेरा जंघिया छोड़ दिया था, वेस्ट किसको कहते हैं, जंघिया को, द डर्टी वन, जो कि गंदा जंघिया था पूरा, द फेलो हैड सच ए सेंस, कहता उस फेलो को ऐसा ज्ञान था, चेतना था, सेंस था, ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई का उसको ज्ञान था, इसलिए गंदा भेस्ट देख के वो छोड़ दिया ना, द रास्कल, गाली दे दिया उसको, पगलू उसको गाली दे दिया गुस्सा में, कहता द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो धूर्त
कुत्ता चोट्टा छोड़ दिया होता, द रास्कल कुड हैव टेकन इट, इसको ले गया होता, एंड यूज्ड इट, इसका उपयोग कर लेता, आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, सोप में वाटर में, सोप में साबुन, साबुन पानी से इसको साफ कर देता। डिड यू सी द स्नैक, आगे क्वेश्चन कर रहा है, मतलब मन में आया कि पगला इसको भी ले जाता और धोधा के साफ करके अपना यूज करता, मेरा बेइज्जती करने के लिए, इसको फाइनल इंसल्ट के लिए छोड़ दिया। आगे कहता है डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर पूछा जा रहा है डॉक्टर नेक्स्ट डे आपने स्नैक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर क्या कर दिया? लाफिंग कर दिया। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, इट सिंस, तब से। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, कहता ये वही सांप था जिसने अपनी सुंदरता लिया था, टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता ग्रहण किया हुआ था, वो सुंदरता का अपना मतलब बिखेर रहा था, दिखा रहा था ना। इसको कौन लिखा है? वेकम मोहम्मद वसीर ने लिखा है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम, मलयालम से इसको ट्रांसलेट किया था, दक्षिण भारत का भाषा है ना मलयालम, हाँ, बाय भी अब्दुल्ला, भी अब्दुल्ला को अरदर विद्वान है जिन्होंने की कहानी को मलयालम से क्या कर दिया है? ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में, लेकिन इसका रियल में मलयालम में जो लिखा है वो कौन लिखा है? वेकम मोहम्मद वसीर ने। तो बच्चों इस प्रकार द स्नैक एंड द मिरर, जो कि 5th यूनिट है, 5वां यूनिट है, बिहाइव का, किसका है? बिहाइव इंग्लिश का 5वां यूनिट है, ये खत्म हुआ। अब जस्ट इसका मैं बना दूं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।